हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आभासी प्रतिबिंब में मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब होता है ना, इससे जो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा होता है, सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। बल्कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, वह कहता है कि नहीं, ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं, ये सीधा प्रतिबिंब है। फिर दूसरी पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये दो पॉइंट हो गई। और आपने जब इसके तीन नियम पढ़े होंगे अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण के लिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती होगी। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर है कि अवतल दर्पण तथा मानव नेत्र की रेटिना, जो हमारे नेत्र के अंदर जो भाग रेटिना होता है, इस पर भी जो बना प्रतिबिंब होता है यह वास्तविक होता है। अब हम लोग आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वस्तु के सापेक्ष यह सदैव जो होता है ना, वो सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वह कौन सा होता है, वह आभासी प्रतिबिंब होता है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। यहाँ से आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ भी है। तो आप लोगों को यह जो टॉपिक है यह बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक का 98% चांस बन रहा है कि ये 2026 में आ जाए और आने की इसके पूरे चांस बन रहे हैं। तो आप सतर्क रहिएगा और इस टॉपिक को आप लोग बोर्ड एग्जाम से एक दो दिन पहले आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। और इसमें आप चाहते तो एक और पॉइंट को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहली जो पॉइंट है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसमें जो प्रकाश किरणें होती हैं ये एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये काटती नहीं है बल्कि इन्हें काटाती हुई प्रतीत होती है। इसमें एक पॉइंट और भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, नहीं तो भी ये सभी पॉइंट भी काफी ज्यादा सही है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम करीब है, वास्तव में है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छी तरह से करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके हाथ से न छूट पाए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो भी आप उसमें क्या करिए कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उससे संबंधित आप उसी चीज में लिख दीजिए, लेकिन कॉपी जैसे कि खाली मत रखिएगा। बस इतना ही आपसे गुजारिश है। और मैं आपके लिए जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाती है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। आप यदि उस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। मैं जल्दी ही आपके लिए वैसी एक वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।